और अभी एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। सासाराम में दो समुदायों में टकराव की स्थिति है। विवादित वीडियो पर भिड़ गए हैं दोनों समुदाय के लोग। अफवाह फैलने के बाद सासाराम में झड़प हुई है। मनोज नाम के शख्स को भीड़ ने पीट दिया। पुलिस ने हालांकि मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला है। विवादित वीडियो इसके पीछे की वजह। तस्वीरें सासाराम के नुरणगंज इलाके की हैं, जहां भारी तनाव के बीच पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। दरअसल एक समुदाय ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके धर्म को लेकर एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल किया है। इसके बाद गुस्साए लोग सड़कों पर आ गए और धर्मशाला मोड़ पर एक दुकानदार मनोज गुप्ता के साथ मारपीट की। झड़प की खबर मिलने के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस ने मोर्चा संभाला और लोगों को समझाने की कोशिश की। पुलिस की कोशिशों से हालात फिलहाल कंट्रोल में हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से, जहां दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ है। गणेश विसर्जन के दौरान विवाद हुआ। पुलिस ने 7 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। ये खबर हापुड़ से है, जहां सड़क हादसे में एक ई रिक्शा चालक की मौत के बाद तनाव पैदा हो गया। गुस्साई भीड़ ने स्कॉर्पियो में आग लगा दी। स्कॉर्पियो की टक्कर से मौके पर ही ई रिक्शा चालक इस्लामुद्दीन की मौत हो गई और देखते ही लोगों की भारी भीड़ जुट गई। गुस्साए लोगों ने स्कॉर्पियो को पकड़ लिया और ड्राइवर की जमकर पिटाई की। बाद में भीड़ ने स्कॉर्पियो में आग लगा दी। पूरा मामला बाबूगढ़ थाना इलाके के सरवानी गांव के पास का है। मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। मॉर्निंग जी में अब नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरों पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए राहत सामग्री से भरे 52 ट्रकों को रवाना किया। सीएम रेखा गुप्ता ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर राहत कार्यों को तेजी से चलाने का वादा किया है, ताकि बाढ़ पीड़ितों तक जल्दी से जल्दी मदद पहुंच सके। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि दिल्ली हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। इसी के साथ सीएम ने पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में दिल्ली सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपए की सहयोग राशि भी प्रदान की है। देश की राजधानी दिल्ली में गैंगस्टर्स का नेटवर्क लगातार फैलता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने खुद माना कि दिल्ली में फिलहाल 95 संगठित गैंग एक्टिव है, जिनके खिलाफ 5000 से ज्यादा केस दर्ज हैं। कई जिलों में कुख्यात गिरोह खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें भाऊ गैंग, डिटोली गैंग, संदीप उर्फ काला जठेड़ी गैंग और नरेश सेठी अजय जेलदार गिरोह जैसे गैंग शामिल रही हैं, जो फिरौती, गोलीबारी, हत्या और गैंगवॉर की घटनाओं को अंजाम देते हैं। दिल्ली के मुंडका बकरवाला टोल टैक्स के विरोध में अब माहौल गर्मा गया। बिंदापुर गांव में 360 खापों की महापंचायत हुई, जिसमें खाप प्रधान सुरेंद्र सिंह सोलंकी की अध्यक्षता में एक बड़ा फैसला लिया गया। 13 सितंबर को सुबह 10 बजे मुंडका टोल पर महापंचायत होगी। साथ ही कहा गया, अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो टोल पर आने जाने का रास्ता बंद कर देंगे। जब तक मांगे नहीं मानी जाती हैं, टोल टैक्स नहीं देंगे। किसानों ने टोल को दिल्ली बॉर्डर पर शिफ्ट करने की मांग की है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटने के बावजूद बाढ़ का असर दिखाई दे रहा है। लोगों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। फसलों के बर्बाद होने के बाद सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। आम सब्जियों के दाम अब दोगुने हो गए हैं। आजादपुर मंडी जैसी प्रमुख मंडियों में सब्जी की कमी बनी हुई है। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में प्रेम प्रसंग के चलते युवक को गोली मार दी गई। 3 अज्ञात बदमाशों ने स्कूटी से आकर अब्दुल वाहिद को पैर में गोली मारी, फरार हो गए। युवक के परिवार ने आरोप लगाया कि युवती के घर वालों ने उनके बेटे को धमकी भी दी थी और इसके बाद यह वारदात सामने आई है। बिलासपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां धर्मांतरण पर बड़ा खुलासा हुआ है। तो हिंदू संगठनों ने की है पुलिस से शिकायत। चंगाई सभा में धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया है। प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। भीम आर्मी पर सांठगांठ का आरोप लगा है। बजरंग दल और भीम आर्मी के बीच टकराव भी इस दौरान देखा गया।